एक राजकुमारी को एक बोतल में कैद कर लिया गया था और जब बोतल फिर से खुली तो वो हकीकत की दुनिया में आ गई। सड़क पर चलते हुए वो अविश्वास से इस दुनिया को देखती है। तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरती है और वो डर से कांपने लगती है। सौभाग्य से उसने किसी तरह अपने भावों पर काबू पा लिया और बर्फ का जादू नहीं छोड़ा, लेकिन उसके गुजरने के रास्ते में बर्फ की एक लंबी लकीर छूट गई। इससे तुरंत पुलिस का ध्यान गया। दोनों पुलिस वाले बर्फ की लकीर का पीछा करते हुए एक गोदाम में पहुंचे। किसी के अंदर आने की आहट सुनकर एल्सा एक कोने में छिप गई, लेकिन घबराहट के कारण उसका जादू पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसने अनजाने में एक हिमानव को बुला लिया, जिससे दोनों पुलिस वाले मौके पर ही डर गए। हिमानव ने उन दोनों पर बर्फ की सांस छोड़ी। इस बीच गिरी हुई बंदूक से गलती से गोली चल गई और गोली लगने के बाद हिमानव जोर से दहाड़ा और उनका पीछा करते हुए गोदाम से बाहर निकल गया। ये देखकर सड़क पर मौजूद लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे और चिल्लाने लगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चीखने की आवाज हिमानव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो मुड़कर छोटे शहर से बाहर जंगल की गहराई में गायब हो गया। कहीं और जाने का ठिकाना न मिलने पर एल्सा एक पुरानी चीजों की दुकान में चली गई, जहाँ उसे अपनी बहन एना का हार मिला। इससे पता चला कि एना भी इसी छोटे शहर में है। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ देखकर उसने सीधे बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल किया। अनगिनत बर्फ के खंभे जमीन से उठ खड़े हुए और उन्होंने छोटे शहर के सभी प्रवेश और निकास द्वारों